नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। क्या है पंचकर्म, क्यों करवाना चाहिए पंचकर्म, क्या है इसके फायदे? आज इन्हीं सवालों के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रजनी गुप्ता, जो कि हमें पंचकर्म के फायदे बताएंगे। स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। जैसे कि पंचकर्म क्या है और इसे क्यों करवाना चाहिए? आयुर्वेदा में जो ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं ये दो माध्यम से किए जाते हैं, एक शोधन चिकित्सा, एक शमन चिकित्सा। पंचकर्म शोधन चिकित्सा का पार्ट है। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी बन रही है या आपको लग रहा है कि वो बीमारी के सिम्टम्स, प्रेडोमिनेंट सिम्टम्स आपके शरीर में आ रहे हैं, तो उस बीमारी से को बढ़ने से बचाने के लिए आपको पंचकर्म की सहायता लेनी चाहिए। पंचकर्म से हम शरीर के विषाक्त तत्वों को, जिसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं, उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। डॉक्टर रजनी, पंचकर्म के क्या लाभ होते हैं? पंचकर्म के क्या लाभ है? पंचकर्म करवाने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है। वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम, इन इलाज को लेने से आपके शरीर में जो भी बीमारी अभी बन रही है उसको वहीं पे आप रोक सकते हैं, ताकि वो बीमारी आगे ना बढ़े। हमारे शरीर में विषाक्त तत्वों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसे नस्यम का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये यहाँ से ऊपर जितनी भी बीमारी हैं, अगर आपको हेडेक रहता है, कान की परेशानी है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, नेजल की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में अगर आप जा रहे हो, तो नस्यम की चिकित्सा लेने से आप इतने भाव को अपने रिजुविनेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको पेट से संबंधित बीमारियां रहती हैं, तो विरेचन चिकित्सा की सहायता से आप एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम को, पेट में अफारा होना या बार बार लूज मोशन आना, कई बार कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होना, आईबीएस की प्रॉब्लम्स हो जाना, या कई बार हम देखते हैं पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि आप कुछ भी सुबह खाते हैं और उसके बाद आपका पेट फूल जाता है। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए आपको लगातार विरेचन की चिकित्सा लेनी चाहिए, ताकि आपको इसमें मेडिसिन को खिला के लूज मोशन करवाते हैं, जिससे हमारे शरीर में पैदा होने वाले इंटेस्टाइन्स के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं ये रिमूव होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन्स में डेवलप होते हैं, पाचन शक्ति इंप्रूव होगी, जो भी हम खाना खाएंगे वो इजीली एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। तो पंचकर्म के माध्यम से हम अपनी बॉडी को संपूर्ण फिट कर सकते हैं। ये जो पंचकर्म का पूरा प्रोसीजर है, इसका इलाज कैसे किया जाता है? पंचकर्म के माध्यम में सबसे पहले तो हम पेशेंट को 5 to 7 डेज कुछ खाने की दवाइयाँ देंगे, जिससे उनके पाचन शक्ति को इम्प्रूव किया जाता है। उसके बाद अगर हमने वमन प्लान करना है तो घृतपान करवाया जाता है। 4 to 5 डेज तक उसको मेडिकेटेड घी दिया जाता है। उसके बाद तो पूरी बॉडी पे ऑयलिंग लगा के मसाज, स्टीम दी जाती है। फिर लूज मोशन करवाए जाते हैं और या फिर वॉमिटिंग करवाई जाती है। सो ये पूरा प्रोसीजर रहता है। या तो हम वॉमिटिंग के माध्यम से बीमारी को शरीर से बाहर निकालते हैं, या लूज मोशन के माध्यम से शरीर से बीमारी को बाहर निकालते हैं, या इसके अलावा बस्ती का जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें लेटरिन के रास्ते से दवाइयाँ डाली जाती हैं, जिसमें हमारे मेडिकेटेड ऑयल्स आते हैं या कषायम आते हैं, जो बस्ती के माध्यम से पेशेंट को दिया जाता है। और जिससे अपान वायु अगर विशेषण हो रहा है, आपको लोअर एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम है, या आपका यूरिन होल्ड होता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हैं, तो बस्ती के माध्यम से इसका इलाज किया जाता है। इसके अलावा पंचकर्म में नस्यम का ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो सीरा वैद्य किया जाता है। सीरा वैद्य के माध्यम से जितना भी ब्लड हमारा टॉक्सिक ब्लड है, इम्प्योर्ड ब्लड है, उसको निकाल दिया जाता है, जिससे इमीडिएटली पेशेंट का पेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। पंचकर्म में क्या नहीं खाना चाहिए डॉक्टर रजनी? पंचकर्म के दौरान जैसे अगर आपको देखिए अब्डोमेन में पेन रहता है, या कुछ भी अगर आपको इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम्स रहती है, तो आप खाने में बहुत ही हल्का खाना खाते हैं। हल्का खाना खाएंगे तो ईजिली वो डाइजेस्ट हो जाएगा और आप रिकवर कर जाएगी आपकी बॉडी। इसी से संबंधित जैसे पंचकर्म का अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी सबसे पहले डाइट को कंट्रोल करते हैं हम। इसमें बिल्कुल लाइट डाइट दी जाती है, लिक्विड डाइट पे पेशेंट्स को रखा जाता है, ताकि आपकी खाने के पचाने की शक्ति को इम्प्रूव किया जा सके। उसके बाद धीरे 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 करके डाइट को इंक्रीज किया जाता है। अगर आपको पंचकर्म के दौरान एकदम से एसी को एक्सपोज करना या ठंडी हवा में एक्सपोज करना, तो इस चीज़ के लिए हम पेशेंट्स को मना करते हैं, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो ऑयल मसाज करी या स्टीम दी, उससे हमारे शरीर के पोर्स ओपन होते हैं। पोर ओपन होने से आपके बॉडी का सिस्टम जो है वो मेंटेन रहता है। जैसे हमें स्वेटिंग आती है
तो शरीर के अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और इमीडिएटली इसके बाद अगर आप एसी का एक्सपोजर करते हो तो एकदम से वो पोर्स आपके ब्लॉक हो जाते हैं और पेशेंट को कई बार कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसीलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, पंचकर्म के दौरान जो आप डाइट ले रहे हैं वो बिल्कुल ही लिक्विड डाइट लेनी है और ज़्यादा एक्सरसाइजेज आपने नहीं करनी है, ज़्यादा लंबा ट्रैवल आपने नहीं करना है, क्योंकि इन सब कारणों से वायु शरीर में बढ़ता है। आपको बहुत ज़्यादा सन को भी एक्सपोजर नहीं करना है। नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, 6 to 7 आवर्स की नींद आपको रात में प्रॉपर लेनी है। पंचकर्म के ट्रीटमेंट्स के दौरान आपको दिन में नहीं सोना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दिन में सोते हैं तो ये हमारे शरीर का कफ को बढ़ाता है। अभी वो गर्मी का सीजन है, गर्मियों में आप जीवन स्वपन कर सकते हो, दिन में सो सकते हो, बट इसके ग्रीष्म काल के अलावा किसी भी सीजन में हमें दिन में सोना नहीं चाहिए, रात की नींद आपको प्रॉपर लेनी चाहिए। संध्या मेडिसिटी की जैसे कि सभी क्लिनिक है उन पर पंचकर्म की जो सुविधा है वो दी जा रही है, तो इसको किस प्रकार कोई भी इसका लाभ उठाना चाहे तो किस प्रकार आपसे संपर्क करें? अगर आपको शारीरिक संबंधित कोई भी बीमारी है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से भी हम आपकी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी हमारे डॉक्टर्स आपकी बीमारी को सुनेंगे, समझेंगे, और जो नियर बाय सेंटर है उसको आप विजिट करके भी अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पंचकर्म के कुछ ट्रीटमेंट्स जो हैं वो डॉक्टर्स आपको घर पे भी एडवाइस कर सकते हैं, जैसे मर्शनस्यम है, नाक में दवाई डालना है, या अगर आपको कोई पेन हो रहा है तो ऑयल मसाज किस तरीके से करनी है, पीछू को कैसे कर सकते हैं, गॉज पीस में तेल को भिगो के कैसे लगाया जा सकता है, लेप कैसे लगाया जा सकता है, या शिरो पीछू करना है तो वो कैसे किया जा सकता है। कुछ थेरेपीज जो है पंचकर्म की घर बैठे भी की जा सकती है, वो आप डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इस अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करके उसको समझ के अपने घर पे भी उसको कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप भी पंचकर्म की सहायता लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और संध्या मेडिसिटी की डॉक्टर टीम से पूरी जानकारी ले सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।